आज हम बच्चों पढ़ेंगे अक्षर गीत। क्या पढ़ेंगे? अक्षर गीत। देखो, आ से अनार, अनार दाड़िम भी कहलाता, दाड़िम भी कहलाता। आ से आम, से आम, आम चूस कर बच्चा खाता, आम चूस कर बच्चा खाता। ई से इमली, ई से इमली, इमली तो खट्टी होती है, इमली तो खट्टी होती है। ई से ईख, ईख, ईख सदा मीठी होती है, मीठी होती है। इमली तो खट्टी होती है, इमली तो खट्टी होती है। ईख सदा मीठी होती है, ऊ से उल्लू, से उल्लू, उल्लू रात में जगते रहते, उल्लू रात में जगते रहते। ऊ से उद बिलाव, ऊ से उद बिलाव, उद बिलाव जल थल में रहते, बिलाव जल थल में रहते। री से ऋषि, ऋषि मुनिया कर हवन कराते, मुनिया कर हवन कराते। ऋषि तो संस्कृत में ही पाते, ऋषि तो संस्कृत में ही पाते। ये जो है ड्रा, क्या है ये? ड्रा। ला पे जो है ऋण की मात्रा लगी है ना, ड्रा इसको बोलते हैं। ये संस्कृत में ही होता है और ना ये बहुत कम अब इसका प्रयोग नहीं होता है। वही लिखा है, ला का तो कुछ पता न चलता, अब इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है। अब हम पहुंच गए किस पे? ए से एड़ी, एड़ी में कांटा चुभ जाता, एड़ी में कांटा चुभ जाता। आय से ऐनक, आय से ऐनक, ऐनक कानों पर चढ़ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओ से ओखल, खल, ओखल में कूटते हैं अनाज, खल में कूटते हैं अनाज। औ से औषधि, औषधि करती रोग इलाज, औषधि करती लोग इलाज। देखो ये है औ से औषधि है। स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं। अब हम व्यंजन पर चलते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ताकि स्वर अब यहाँ पर क्या हो गए? समाप्त। आ से औ तक क्या हो गए? स्वर। अब स्वर क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब हम व्यंजन पे पहुंच गए। किस पे पहुंच गए? व्यंजन पे। ठीक है। अब देखो, अंग, ये क्या है? अंग, अंग क्या है ये? अंग, अंग। अंशक अमरूदों के लाओ, अंशक अमरूदों के लाओ। आहा आहा सब मिल उनको खाओ, आहा आहा सब मिल उनको खाओ। का से कमल, कमल ताल में सबको भाते, कमल ताल में सबको भाते। खा से खरल, खरल में मसाले पिस जाते, में मसाले पिस जाते। गा से गमला, गमलों में पानी दे आना, गमलों में पानी दे आना। घा से घड़ियाल, घड़ियालों के पास न जाना, घड़ियालों के पास न जाना। अब ये आगे अंगा, क्या आ गया? अंगा। ये क्या है? अंगा ना। अंगा का यूज बहुत कम होता है ना अंगा का। देखो लेकिन कंघे में अंगा आता है, कंघे में अंगा आता है। देखो क्या है?
कंघे से माँ बाल बनाती, कंधे से माँ बाल बनाती, कंघे से माँ बाल बना रही ना अपनी बेटी की, तो ये है अंगा। कंघे में ये अंगा आता है ना। का से अंगा ध्वनि कंठ से आती, से अंगा ध्वनि कंठ से आती। तो का से जो अंगा तक हम पढ़ते हैं वो ध्वनि कहाँ से आती है? हमारे कंठ। कंठ माने गले से, यहाँ से कंठ ये गला होता है ना, गले से ये ध्वनि बोलते हैं का से अंगा तक। ठीक है, तो वही लिखा है का से अंगा ध्वनि कंठ से आती, से आती है। फिर देखो अब पहुंच गए हम चा से। कहाँ पहुंच गए? चा से। चा से चम्मच, चम्मच से हम खाना खाते, चम्मच से हम खाना खाते। छा, छा से छतरी, हाँ, छतरी बारिश में ले जाते, छतरी बारिश में ले जाते। और जा से जन, जन, जन गण मन सब बच्चे गाते, जन गण मन सब बच्चे गाते। और झा से झंडा, से झंडा, झंडा खंभे पर फहराते, झंडा खंभे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, पंचम स्वर में कोयल गाती। चा से इया ध्वनि तालु से आती, से इया ध्वनि तालु से आती। तो झा के बाद इया आती है ना। देखो झा के बाद क्या आता है? इया। क्या आता है? इया। तो चा से इया की ध्वनि क्या निकलती है? तालु से निकलती है। क्या निकलती है? तालु से। वही कह रहा है ये कविता। चा से इया ध्वनि तालु से आती, से इया ध्वनि तालु से आती। अब आ गए हम ता पर। किस पे आ गए? ता पर। ता से टट्टू रस्ते में अड़ जाता, से टट्टू रस्ते में अड़ जाता। ठा से ठठेरा उत्तम पात्र बनाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। डा से डलिया में तुम फूल सजाओ, डा से डलिया में तुम फूल सजाओ। ढा से ढक्कन शीशी पर लगाओ, से ढक्कन शीशी पर लगाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, पिता हमको पाठ पढ़ाती। ता से अड़ा ध्वनि मूर्धा से आती, से अड़ा ध्वनि मूर्धा से आती। तो जो टा से अड़ा तक जो ध्वनि होती है वो हमारी कहाँ से आती है? मूर्धा से आती है। कहाँ से आती है? मूर्धा से आती है। तो पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ता हमको पाठ पढ़ाती। ता से अड़ा ध्वनि मूर्धा से आती, मूर्धा से आती। फिर ता से तबला लड़का बजा रहा है, ता से तबला लड़का बजा रहा है। था से थर्मस, था से थर्मस से चाय पिला रहा है, था से थर्मस से चाय पिला रहा है। दा से दरी, से दरी, दरी बैठ हम गाना गाते, दरी बैठ हम गाना गाते। धा से धनुष, धनुष उठा हम तीर चलाते, उठा हम तीर चलाते। ना से नल, तो नल से नानी पानी लाती, से नानी पानी लाती। ता से ना ध्वनि दांत से आती, दांत से आती। तो ता से जो ना की ध्वनि है, ता से ना की ध्वनि क्या आती है? वो दांत से आती है। कहाँ से आती है? दांत। इनमें दांतों का यूज होता है, दांतों का प्रयोग करते हैं ता से ना तक बोलने में। ठीक है, तो वही है। ना से नल, नल से नानी पानी लाती, से नल, नल से नानी पानी लाती। ता से ना ध्वनि दांत से आती, फिर पा से पतंग,
से पतंग, पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, फा से फल पेड़ों से तोड़ कर खाते, से फल, हाँ, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते, पेड़ों से तोड़ कर खाते, बासे बंदर, से बंदर, बंदर कूद फांद कर आए, बंदर कूद फांद कर आए, भा से भगोना, से भगोना, भगोने लोटे सब लुढ़काए, ने लोटे सब लुढ़काए, माँ से मटर, माँ से मटर, मटर कचौरी बुआ बनाती, मटर कचौड़ी बुआ बनाती, पासे माँ ध्वनि ओष्ठ से आती, पासे माँ धुनी से आती, मटर कचौरी बुआ बनाती, मटर कचौड़ी बुआ बनाती, पासे माँ ध्वनि ओष्ठ से आती। पासे माँ धुनी से आती। तो कविता देखो कह रही है कि जो पा से माँ तक हम पढ़ते हैं, वो जो ध्वनि आती है पा से माँ तक, वो हमारी ओंठों से आती है। किससे आती है? ओंठ। इस जैसे पा, फा, बा, भा, मा, इसमें ओंठ जरूर हमारे एक दूसरे को टच करते हैं ना, ओंठों का प्रयोग होता है, इसलिए ये ध्वनि हमारी कहाँ से आती है? ओंठों से आती है। हाँ, फिर हम पहुंच गए या पर। किसे पहुंच गए? या पर। या से यज्ञ, यज्ञ में घी की आहुति देते, घी की आहुति देते। रा से रबड़ी, रबड़ी हलवाई से लेते, हलवाई से लेते। ला से लवण, लवण माने क्या होता है? नमक। क्या होता है? नमक। वही ये लाइन बता रही है, लवण नमक को भी हैं कहते, नमक को भी हैं कहते। वासे वन मानुष, ये क्या है? वन मानुष। वन मानुष जंगल में रहते, उस जंगल में रहते। ला से लवण, लवण नमक को भी हैं कहते, लवण नमक को भी हैं कहते। वन मानुष जंगल में रहते, वन मानुष जंगल में रहते। दो स्वर मेल से यारा लावा आते, दो स्वर मेल से यारा लावा आते। अतः अर्ध स्वर ये कहलाते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। देखो ये लाइन क्या बता रही है कि दो स्वरों के मेल से या रा ला वा बनते हैं ना। जो या रा ला वा जो है वो दो स्वरों के मेल से बनते हैं ना। हाँ, दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर, आधे स्वर कहलाते हैं ना। तो फिर से पढ़ लेते हैं लाइन, देखो। दो स्वर मेल से यारा ला वा आते, मेल से यारा ला वा आते। अतः अर्ध स्वर ये कहलाते, अर्ध स्वर ये कहलाते। ओ सा से शरीफा, शरीफा पकने पर ही खाओ। सा से षटकोण, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ, स्वयं बनाओ। सा से सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि आकाश चमकाते, ऋषि आकाश चमकाते। हा से हल, हल किसान खेतों में चलाते, किसान खेतों में चलाते। सप्तऋषि आकाश चमकाते, आकाश चमकाते। हल किसान खेतों में चलाते, किसान खेतों में चलाते। अब देखो क्या कह रहा, ये जो है सा, ये शरीफा वाला सा ना, ये सा जो है पिठर्री सा ना, और जो दंती सा है, दांतों से इसको बोलते हैं। और ये हा, ये ऊष्म कहलाते हैं, ये ऊष्म अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म अक्षर। इनको जब बोलते हैं तो ऊष्मा टाइप की हमारे मुंह से निकलती है ना, इनमें बोलने में ज्यादा ताकत लगती है, इसलिए सा स
सा हा ऊष्म कहाते उसका हैं, अक्षर यहीं समाप्त हो जाते, अक्षर यही समाप्त हो जाते, यही वर्णमाला हम गाते, यही वर्णमाला हम जाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते। आप तो सब अब अक्षर आते, तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि आपको अब सब अक्षर आते। आप तो सब अक्षर आते। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, बच्चे पूछ रहे हैं या आपको अब सब अक्षर आ गए कि नहीं आ गए हैं। नहीं आए तो बार बार ये गीत पढ़ो, तभी सारे अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्णमाला गीत था ना। बोलो भारत माता की जय। जय।